तो साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विषय पर बोलने के लिए मैं मैम ज्योति भिंगरा को आमंत्रित करूंगा। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या मांग है? सबसे पहले आपको पत्रकार भाई को, आपके चैनल को जोहार कि आपने हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ तक आए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। हमारी मांग है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले हमारे जो पूरे राष्ट्रीय लीडर हैं बामसेब के, आप लोग जानते हैं, वोमन मेश्राम साहब के अगुवाई में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले हम लोग पूरे भारत में आदिवासियों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इनको विलुप्त कर देने का जो भारत सरकार का षड्यंत्र चल रहा है, उसके विरोध में हम लोग अपने आप को सुरक्षित करने में, हमें संविधान में जो अधिकार मिला हुआ है उसके अनुसार चलने देने के लिए हम आवाज़ उठाने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कब तक ये कार्यक्रम चलेगा? आज ये पहला है, हमारा 4 चरण में होगा। आज ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ऑल ओवर इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट में आज आदिवासी बैठे हैं अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए और राष्ट्रपति मैडम को ज्ञापन देने के लिए आज पहला चरण है। इसके बाद हमारा 17 जुलाई को, 18 जुलाई को दूसरा चरण, जो भारत के टोटल ब्लॉक में, भारत में जितने ब्लॉक हैं, हजार ब्लॉक हैं, हर एक ब्लॉक में वहाँ धरना प्रदर्शन ज्ञापन देने का काम होगा। हम आदिवासियों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम राष्ट्रपति को उस दिन भी ज्ञापन देंगे और उसके बाद 28 जुलाई को फिर हम लोग का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमारा रैली होगा और ज्ञापन देने का काम होगा। उसके बाद 7 अगस्त को हम लोग भारत बंद करेंगे। क्या क्या डिमांड है आप लोगों का मूल तौर पे? डिमांड हमारा कोई डिमांड नहीं है, हमें बहुत कुछ मिला हुआ है, संविधान में हमें मिला हुआ है। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं जो संविधान में मिला हुआ हम सारे आदिवासियों को जो अधिकार है उस हिसाब से आप काम कीजिए। हमारा कोई डिमांड नहीं है, हम आदेश देने बैठे हैं कि हम जनता हैं, जनता ही सरकार है और जनता को जो संवैधानिक अधिकार मिला है आप उस अधिकार के हिसाब से काम करो। हम ये बोलने बैठे हैं, हम मांगने नहीं बैठे हैं। सरकार के पास है क्या? हु इज सरकार? वी आर द सरकार, जनता ही सरकार है। बट हम जो प्रतिनिधि वहाँ काम करने के लिए बैठा कर रखे हैं वो बहुत गलत तरीके से काम कर रहे हैं, असंवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं, बल्कि देशद्रोही का काम कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं और यही सही है, जो संविधान के अनुसार नहीं काम करता उसी को देशद्रोही कहा जाता है। और हमारी भारत सरकार, हमारे स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ में देशद्रोही का व्यवहार कर रही है, वो लोग देशद्रोही का काम कर रहे हैं। आप अभी देखें मध्य प्रदेश में क्या हुआ, एक ब्राह्मण आदमी जो बीजेपी का नेता है, वो एक आदिवासी निर्दोष बैठा हुआ है, उसके ऊपर पेशाब कर रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक हमारे साथ और क्या होना बाकी है? लेकिन आज तक अभी तक किसी बड़े नेता कभी कुछ नहीं बोला, अभी तक कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? शिवराज चौहान जो वहाँ के सीएम है वो अभी उनका पैर धो रहे हैं। अरे पैर धोने से आपका पाप नहीं धुल जाएगा, दिमाग में जो कचरा है उसको धोइए। अपने नेताओं को बोलिए कि ये दिमाग में जो कचरा गोबर मूत्र भरा हुआ है उसको आप हटाइए। इस राज्य में तो आदिवासी सरकार है, आदिवासी सरकार आप कैसे कह सकते हैं? आदिवासी केवल उसमें रहेंगे, उसको आप आदिवासी सरकार कह सकते हैं? यहाँ सारे लोग, आदिवासी चीफ मिनिस्टर है, दैट्स ऑल। सरकार में सारे लोग हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा से मिलजुल के रहने जानते हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, लेकिन काम आदिवासी अगेंस्ट ही हो रहा है। आज सारे आदिवासियों का जल जंगल जमीन लूट चुका है। हम लोग सब मिलजुल के रहने वाले लोग हैं, लेकिन नहीं, हमारा जल जंगल जमीन लूट चुका है। हेमंत सोरेन आदिवासी हैं तो वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो केवल आदिवासी का चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो झारखंड में रहने वाले सारे लोगों के चीफ मिनिस्टर हैं। तो सारे लोग उस पर बैठे हैं,
हमारे मंत्रालय में झारखंड विधानसभा में केवल आदिवासी नहीं है ना, झारखंड में सारे लोग हैं ना, तो सारे लोग कुर्सी में है ना, तो सारे लोग मिलके काम करेंगे ना, तो सारे लोग आदिवासी अगेंस्ट काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री केवल आदिवासी के लिए नहीं बैठे हैं, वो हैं आदिवासी बट बैठे हैं ऑल झारखंडी के लिए, तो ऑल झारखंडी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आदिवासी के साथ में अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर है, ज़मीन का लूट CNTSPT धड़ल्ले से इसका खंडन किया जा रहा है। सारे आदिवासियों को कितने हर जाति धर्म से बांट करके उनके ऊपर अन्याय अत्याचार चरम सीमे पे है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ज्योति भेंगरा, मैं रांची से हूँ। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।